वेलकम स्टूडेंट्स। आज रिकॉर्ड करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ लेक्सिकॉन देखते हैं। लेक्सिकॉन दैट इज डिक्शनरी के वर्ड्स हैं। इसको हम लेक्सिकोग्राफी भी कहते हैं और जो डिक्शनरी को बनाता है कंपोज करता है तो उसके लिए हम लगाते हैं लेक्सिकोग्राफर। तो देखते हैं आगे इसी सीरीज में, इनको नोट करते चलें। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के, एनडीए एग्जाम के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए। देखते हैं अगला वर्ड आता है इसमें बैनल। बैनल में अगर ध्यान दो तो इसको याद रखने के लिए ये याद रखो, बैनल माने है बना हुआ। बना हुआ दैट इज अनओरिजिनल, आर्टिफिशियल। इसको रिलेट कर देना आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का नाउन बना दो तो बनता आर्टिफिशियलिटी। अनओरिजिनल, जो चीजें अनओरिजिनल हैं उस कॉन्टेक्स्ट में आएगा। ओरिजिनल का अगर नाउन बनाए तो क्या बनेगा, ओरिजिनलिटी हो जाती है। और जब चीजें रहती हैं सिंथेटिक या फिर मैन मेड हैं ये, या फिर अननेचुरल है। अगर एंटोनिम करें तो क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, या फिर चीजें अपनी सहज हैं या फिर ओरिजिनल हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। और क्या लगा सकते हैं इसमें, नॉट जेन्यून, जब चीजें जेन्यून नहीं है। ऑर्डिनरी के सेंस में भी आ जाता है ये, नॉट जेन्यून या फिर नॉट रियल, जब चीजें रियल नहीं है या अनरियल है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है बैनल। यहाँ पर बैनल आया है, मिलता जुलता वर्ड कौन सा आता है, वेनल। वेनल आगे बढ़ जाता है, बन जाता है वेनलिटी। वेनल और वेनलिटी दैट इज डिसऑनेस्टी के लिए रिलेट करते हैं इसको। डिसऑनेस्टी या फिर ब्राइब से बन जाता है ब्राइबरी, रिश्वत के लिए बात हो रही होती है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। बेईमानी के लिए है, ब्राइबरी है तो वर्ड एक आता है किक बैक, KICK BAC। किक बैक माने भी होता है रिश्वत या डिसऑनेस्टी, बेईमानी के लिए ये बैनल है और ये है वेनल। अगला मिलता जुलता वर्ड एक कंफ्यूज करता है, वो आता है वेनियल। और जब भी लगता है सिन के साथ लग जाता है तो वेनियल सिन का मतलब क्या हो गया, पार्डनेबल होता है। दैट कैन बी फॉरगिवन, या पार्डन से बना देंगे पार्डनेबल, क्षम्य होता है, माफी देने योग्य होता है। या फिर फॉरगिव कर देना। फॉरगिव वर्ड आया है तो एक वर्ड आता है कंडोन, CONDONE। तो क्षम्य आप पाप या अपराध के लिए वर्ड लगाते हैं वेनियल। तो वेनियल अलग है, वेनल अलग है और बैनल अलग है। कंफ्यूजिंग है, नियर में जाते हैं तो इनको बहुत केयरफुली आप नोट करना और डिफरेंशिएट कर लेना। अगले वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट आता है बैबल, BABBLE। ज्यादा बात करने वाले होते हैं, टॉकेटिव होते हैं। इसके सिनोनिम में आ जाओगे टॉकेटिव, या फिर जिसको कहते हैं क्या, गैरुलस। लोक्यू वर्ड आता है, लोक्यू माने टॉकिंग होता है तो लोक्वासस। वॉलेबल है, VOLUBLE, और अगर इसका हम नाउन बनाए तो वॉलेबिलिटी बन जाता है। दैट इज बातूनी है, वर्डी लगा सकते हैं WORDY, या वर्बोस आता है VERBOSE। जिनके अंदर लोगोमेनिया होता है, बात करने का पागलपन या सनक रहता है तो कहते हैं लोगोमेनिया। पैलेवर लगा सकते हो, PALABER, और बोलने में वाचाल रहते हैं, टॉकेटिव हैं। अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा, अनटॉकेटिव, या फिर अपोजिट में आता है रेटिसेंट। रेटिसेंट माने होता है कम बोलने वाला, नाउन बना दो रेटिसेंस होता है, और इसको कहते हैं टैसिटर्न। ये होते हैं कौन, ये रिजर्व्ड होते हैं। और यहाँ पे लगा सकते हो, ये है इंट्रोवर्ट। जब इंट्रोवर्ट हैं तो यहाँ पर लगा दोगे एक्सट्रोवर्ट। आउटगोइंग पर्सन होता है, जल्दी मिक्सअप होते हैं, बातचीत करते हैं, सोशिएबल होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। IN लगता है तो
एंटोनिम बनाने के लिए क्या लगा दोगे, EX लगा दोगे, जैसे इंटरनल एक्सटर्नल, इंटीरियर एक्सटीरियर। उस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे यहाँ पर भी है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ये वर्ड था आपका बैबल, ज्यादा बात करने वाले, पहले वर्ग के कॉन्टेक्स्ट में आता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अगला आता है बेन, BANE। बेन आता है कॉज ऑफ हार्म के लिए, किसी चीज के हार्म का कारण क्या है, या फिर एनाथेमा लगाते हैं, इसको वर्ड कराया है आपको एनाथेमा। इसका वर्ब अगर बनाया जाए तो क्या बनता है, एनाथेमेटाइज। कर्स होता है CURFC, या चीजें आती हैं पॉइजनस, पॉइजन से बन जाता है पॉइजनस, या वेनमस होता है, वेनमस रिमार्क होते हैं, जहर से भरे रहते हैं, वो आता है बेन में। तो कर्स है, एनाथेमा है। और बेनेडिक्शन का एंटोनिम लिखोगे तो क्या बन जाता है, मेलेडिक्शन। बता चुका हूँ आपको कि बेनी का मतलब होता है पॉजिटिव मीनिंग रहती है, और मल का मतलब होता है नेगेटिव मीनिंग है, तो मेलेडिक्शन। डिक्शन मानी होता है वर्ड्स, और इसी बन जाता है डिक्शनरी, और ये नेगेटिव में चला जाता है, जैसे मल न्यूट्रिशन, मल एब्जॉर्प्शन, मल फंक्शनिंग, मल फेसेंस। उस कॉन्टेक्स्ट में मल वाले कुछ वर्ड आ जाते हैं। जैसे कुपोषण का शिकार है तो होता है मल न्यूट्रिशन, अंडर नूरिशन, या फिर मल फिसेंस। मल फिसेंस आता है रॉन्ग डूइंग, ऑफिशियल रॉन्ग कंडक्ट रहता है, या मल एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब का जब नाउन बनाते हो तो बी हट जाता है, PTION। मल फंक्शनिंग हो रही किसी चीज की, मल फंक्शनिंग। और अगला हो जाता है बेनीवोलेंट का एंटोनिम करते हैं तो मेलीवोलेंट हो जाता है। तो मल का मतलब ही होता है रॉन्ग है, फॉल्टी है, उस कॉन्टेक्स्ट में नेगेटिव मीनिंग कैरी करता है। और जहाँ बेनी लग जाता है तो बेनी का मतलब होता है बेनेडिक्शन है, बेनिफिट है, बेनिफिशियल है, उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। तो ये था आपका बेन। अपोजिट करोगे तो क्या होगा, अपोजिट होता है ब्लेस, गॉड ब्लेस यू, ब्लेसिंग ऑफ मदर। या फिर बोन या बेनेडिक्शन की बात होती है तो वो आता है वरदान के लिए, किसी के साथ अच्छे वर्ड बोले गए हैं इसलिए बेनेडिक्शन कहा गया है। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं बैडिनेज। बैडिनेज मीन्स होता है प्लेफुल टॉक होती है, हंसी ठिठोली कर रहे होते हैं किसी के साथ, प्लेफुल रहते हैं तो लगाओगे इसमें जोकोज या फिर जोकंड। लाइट मूड में रहते हैं, ह्यूमरस रहते हैं तो लिख दोगे इसमें लाइट मूड में, या ह्यूमरस होते हैं। लॉफ्टर बन जाता है इसी से, ह्यूमर होता है और ह्यूमरस बनाते हैं तो ह्यूमरस हो जाता है। सम टाइम यू रहता है, नहीं रहता है, इट्स ओके। तो ह्यूमर से ह्यूमरस, एक ह्यूमरस रिमार्क रहता है, हंसी ठिठोली हो रही होती है, प्लेफुल रहते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, या फिर जॉली रहते हैं, जॉली नेचर रहता है, उस कॉन्टेक्स्ट में लगा दोगे ये बैडिनेज। प्लेफुल टॉक रहती है। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं और वो है बैथोस, BATHOS। बैथोस का मतलब ही होता है एंटी क्लाइमेक्स होती हैं चीजें, नीचे की ओर जा रही होती हैं, अवनति की ओर जा रही हैं, जिसको कहा जाता है नादिर। नादिर का मतलब ही होता है लोवेस्ट पॉइंट, किसी चीज का निम्नतम बिंदु होता है, जिसको कहते हैं एबिस, ABYSS। एबिस को अगर हम चेंज करें तो एबिजमल हो जाता है। एबिजमल परफॉर्मेंस होती है, लो परफॉर्मेंस के लिए लगा देते हो आप एबिजमल परफॉर्मेंस। अब इसका एंटोनिम करते हो तो क्या हो जाएगा, एंटी हटा देंगे तो बचता है क्लाइमेक्स, चीजों का क्लाइमेक्स है। तो क्लाइमेक्स का मतलब होता है पीक या फिर टॉप कहते हैं, जेनिथ, पिनाकल या वर्टेक्स। और एक्मी आता है ACME, और कस्प कहते हैं CUSP, अपोजिट में हो जाते हैं ये, जिसको कल्मिनेट भी कहा जाता है। कल्मिनेट, रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट। तो कई सारे आते हैं इसमें, समिट भी आता है, जैसे समिट मीटिंग हुई है क्वाड की, शिखर सम्मेलन हुआ है, तो उसका मतलब है समिट माने होता है मीटिंग के साथ लग जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट में इसको रिलेट कर लेना। टॉप से टॉपर बन जाता है, वो है माउंटेन की पीक होती है। तो एंटी का मतलब ही हो जाता है अगेंस्ट, जहाँ भी लगा रहता है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की दिशा के विपरीत होता है, या फिर एंटी
पार्टी है, इसका मतलब है पार्टी विरोधी गतिविधियां होती हैं, तो एंटी मीन्स ही होता है अगेंस्ट। अगला है बैर्न, BAIRN। मीनिंग आता है इसका बच्चों से संबंधित होता है, तो कहते हैं चिल्ड्रन से रिलेटेड होना, या किड्स कह सकते हैं। और चिल्ड्रन का एडजेक्टिव बनाते हैं तो फिलियल होता है। चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, जैसे ऑक्स का ऑक्सन हो जाता है वैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन। और फिलियल मीन्स ही होता है, जैसे कहा गया फिलियल लव है, तो फिलियल लव का मतलब होता है पेरेंट्स का बच्चों के प्रति जो स्नेह होता है वो फिलियल लव कहलाता है। इसी फिलियल से क्या बन जाता है फिलीसाइड, और फिलीसाइड में साइड आया है किलिंग ऑफ चिल्ड्रन, किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, बच्चों की हत्या कर देना। तो जहां भी बैर लिखा होता है वहां पर बच्चों से संबंधित रहता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगला वर्ड जो मिलता जुलता आता है वो है बर्न, BARN। इट मीन्स इसका मतलब रहता है ग्रेनरी या फिर खलिहान होता है, एक तरह से फार्म हाउस है, अ प्लेस फार्म हाउस कर दो इसको, फार्म से फार्मर बन जाता है, जहां पर खाद्यान्नों को रखा जाता है खलिहान कहते हैं। फॉर्म से फार्मिंग बन जाता है, फॉर्म से फार्मर बन जाता है। और अ प्लेस अगर इसको एक्सप्लेन करते हैं मतलब सब्स्टिट्यूशन में आता है, अ प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड या केप्ट, जहाँ पे इनको रखा जाता है ग्रेन्स को या केप्ट किया जाता है। तो वन वर्ड में आप लिख दो ना बार्न, BARN। फार्म की चीजें रहती हैं, एक तरह से गोदाम या गोडाउन भी कह सकते हो आप, वेयर हाउस कहते हैं जिसको। ये था BARN। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें स्पेलिंग में। नेक्स्ट है बाल्डरडैश। डिक्शनरी के वर्ड्स हैं जो कंपटीशन में आती हैं वर्ड्स, और यहाँ पे जो डिक्शनरी इशू होती है आपको उसमें यही वर्ड रहते हैं। बाल्डरडैश मीनिंग आता है इसका नॉनसेंस के लिए या स्टूपिड या मूर्ख की बात हो रही होती है, नॉनसेंस रहते हैं। लिख लेते हैं इसके सिनोनिम्स। नॉनसेंस AC9 ASININE, फूल से क्या बना दोगे फुलिश, और स्टूपिड से क्या बन जाएगा, स्टूपिड से बनता है स्टूपिडिटी, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है निनकॉम्पू, अच्छा वर्ड है, पूछा गया कंपटीशन में, निनकॉम्पू। फिर डल से क्या बनता है, डल से हो जाता है डलर्ड। नेक्स्ट है इडियट, और इडियट का समटाइम नाउन आ जाता है तो क्या कर दोगे इडियोसी। सिली रहते हैं, सिली है, और फ्रीवोलस, फ्रीवोलस का नाउन बनाते हैं तो क्या बन जाएगा फ्रीवोलिटी। ब्लॉक हेड रहता है या फिर इंसेन कहते हैं, INSANE, मूर्ख या मंद बुद्धि का होना। डल बॉय है तो डल से बना हुआ डलर्ड। ब्लॉक हेड है जिसका हेड ब्लॉक हो गया है, डंडर हेड भी कहते हैं इसको। एंटोनिम में आ जाओ, एंटोनिम में क्या होगा अपोजिट में, जब फूल है तो कह दोगे आप वाइज है, अपोजिट में करते हो तो वाइज हो जाता है, और वाइज का क्या बनता है विजिटम हो जाती है। इंटेलिजेंट अपोजिट है ये, इंटेलिजेंट का नाम बनाओ तो क्या बना इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है सेन, SANE, इसका आयन हटा दोगे तो सेन मीन्स हो जाता है वाइज। और क्या होता है सेगासस, और सेगासस का नाम बनाओगे तो बन जाता है सेगासिटी। तो हिंदी मीनिंग आता है इसका बुद्धिजीवी है, बुद्धिमान है, जिनके अंदर विजडम है, और यहाँ पर है फुलिस के लिए है, स्टूपिड के लिए है। ये है बाल्डरडैश। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं और वो है आपका बेलफुल, बी वाले में अगला वर्ड है। बेलफुल का मतलब हो जाता है जो चीजें नुकसानदायक होती हैं, खतरनाक होती हैं, तो लिख देते हैं इसको हार्मफुल। या फिर डेडली होती है, जैसे डेडली वायरस होता है, डेडली वीपन्स होते हैं, और घातक है तो लिख दोगे फैटल। फैटल डिजीज होती है, जैसे कहा गया डेडली वायरस था कोरोना का या कोविड का, तो डेडली था, लीथल LETHAL,
और जब भी इंडस्ट्री की बात करते हो तो इंडस्ट्री कौन सी होती है? हजार्डस होती है। क्रैकर वाला इंडस्ट्री है या ग्लास है, कांच का उद्योग होता है तो हजार्डस रहता है। जो चीज़ें हमें इंजरी पहुंचाती हैं तो कह देंगे इंजूरियस। इंजूरियस कहाँ से आता है? इंजरी से आता है। फिर आता है डिलीटीरियस। अगला वर्ड लिखोगे डिलीटीरियस, खतरनाक है चीज़ें। परनीसस, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, कंपटीशन में आता रहता है। परनीसस और डेट्रीमेंटल, जो चीज़ें खतरनाक हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। यहाँ पे ध्यान रखना, डेडली वीपन्स हो सकते हैं, न्यूक्लियर वीपन्स है, डेडली वीपन्स हैं, या भी घातक हथियार हैं, न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल या केमिकल वीपन्स हैं तो लीथल वीपन्स हैं। या फिर लीथल डोज होती है, किसी मेडिसिन की लीथल डोज होती है। अब इस फैटल को देखते हैं, दूसरा वर्ड आता है मिलता जुलता, और वो आता है फेट से। फेट से क्या बना देते हैं? फैटलिस्ट। और हिंदी मीनिंग आता है इसका किस्मतवादी या भाग्यवादी। जो लोग ये मानते हैं कि एवरीथिंग प्रीडिस्टाइन्ड, कि हर चीज़ क्या है? पहले से ही डिटरमाइंड है, किसको क्या करना है, किसको कहाँ जाना है, तो वो फैटलिस्ट होते हैं, किस्मतवादी। इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए, मनुष्य म्यूटेशन में आपको बता चुका हूँ पहले भी सीरीज में, अ पर्सन हू थिंक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो सोचता है, दैट एवरीथिंग इज प्रीडिस्टाइन्ड, कि हर चीज पहले से ही डेस्टिनी, पहले से चीजें फिक्स रहती हैं, तो हिंदी में कहते हैं भाग्यवादी या किस्मतवादी होते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके। अब हार्मफुल का एंटोनिम बनाओ तो क्या करोगे? फुल को हटा दो, लेस लगा दो, तो एंटोनिम हो जाएगा हार्मलेस। और हार्मलेस के लिए एक वर्ड आता है, बहुत अच्छा वर्ड है, इनोकुअस। ये भी वर्ड पूछा गया, इनोकुअस माने होता है हार्मलेस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है कि हार्मलेस स्नेक, एक ऐसा स्नेक जो नुकसान न पहुंचाए, तो आप क्या कर दोगे? इनोकुअस। नेक्स्ट बी में अगला वर्ड आता है और वो है बैंडिट। बैंडिट के साथ क्वीन लग जाता है तो हो जाता है, जो डकैतों की महिला साथी होती है वो बैंडिट क्वीन कहलाती हैं। तो मीनिंग आता है, बैंडिट मीन्स होता है रॉबर। रॉबर को आगे बढ़ा दो तो क्या बना? रॉबरी होती है, लूट हो जाती है, बैंक में रॉबरी होती है। फिर वर्ड को ब्रेक करो तो कहाँ से आया? रॉब से आया है। रॉब माने होता है लूट पाट होती है, जो प्लंडर करते हैं। तो बैंडिट मीन्स ही हो गया डकैत, जिसको ब्रिगेंड कहते हो और डकैट भी कहते हैं, DACOIT। डकैट से क्या बन जाता है? डकैती। इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। और इसके बाद इसमें रिलेट करोगे, और पायरेट होते हैं। पायरेट का मतलब होता है समुद्री डाकू या समुद्री डकैत होते हैं, तो पायरेट से पायरेट्स हो जाता है, तो मीनिंग आ जाता है रॉबर या समुद्री लुटेरे उस कॉन्टेक्स्ट में। या फिर प्रेडेटर भी लगा सकते हो, PREDATOR, प्रेडेटर मीन भी हो गया लुटेरे। यहाँ पे रॉब आया है, और दूसरा क्या होता है? रोब होता है, ROB। रोब में वार्ड लगा दो, घरों में बना लेते हैं कपड़े रखने के लिए जो जगह होती है वो होता है वार्ड रोब, और डी लगा देंगे तो इसका मतलब होता है कपड़े या वस्त्रहीन कर देना, तो कॉन्टेक्ट में डी रोब हो जाता है। तो रोब ध्यान रखना, रोब का मतलब हो गया अपैरल। अपैरल माने होता है परिधान, या जिसको कहते हैं गारमेंट। एक पर्टिकुलर ओकेजन पे पहने जाने वाले वस्त्र क्या कहलाते हैं? कॉस्ट्यूम कहलाते हैं। तो हिंदी मीनिंग आएगा परिधान या वस्त्र के कॉन्टेक्स्ट में आता है, इसको अटायर कर लेते हैं, ATTIRE, वस्त्र परिधान, उस कॉन्टेक्स्ट में है ये। नेक्स्ट वर्ड आते हैं बारबरिक। कभी कभी बारबरिक रहता है और कभी कभी बारबरस हो जाता है। मीनिंग आता है इसका बर्बर, यानी जिनके अंदर बर्बरता है, या फिर जिनका नेचर क्या रहता है? अनसिविलाइज्ड रहते हैं, असभ्य रहते हैं। तो इसको लिखोगे अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड। इसके लिए एक वर्ड आता है BOORSI, बोरसी आ जाता है। तो ये है रूड नेचर के होते हैं, जिनका नेचर क्या रहता है? रूड रहता है। और अनकल्चर्ड है तो वर्ड लगा दोगे फिलिस्टीन, PHILISTINE, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो अनसिविलाइज्ड या अनकल्चर्ड और रूड नेचर रहता है। रूड से क्या बन जाता है? रूडली होता है।
पोलाइट बिहेवियर होता है, जेंटल होता है, रूड होता है। तो बर्बरता रहती है, जिनका नेचर कैसा रहता है, पढ़े लिखे नहीं है, कोई सिविल सेंस नहीं है, कोई सिविलिटी नहीं है, उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। एंटोनिम करोगे तो क्या हो जाएगा, जो कल्चर्ड है, सिविलाइज है, उस कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल कर लोगे। अगला है बैशफुल। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाते हैं, बैशफुल। बैशफुल का मतलब होता है जिनका नेचर रहता है कैसा, शाई नेचर रहता है, हेजिटेट करते हैं, संकोच कर रहे होते हैं बातचीत करने में, और लजाते हैं तो ब्लश हो जाएगा, BLUSH। और इसको कहते हैं क्वाइनेस, COYNESS। क्वाइनेस माने भी होता है लजाना या शर्माना, संकोच करना। हेजिटेट से बन जाता है हेजिटेशन, नाउन फॉर्म में कर दोगे हेजिटेशन, और एंटोनिम करोगे तो क्या रहता है, बोल्ड रहते हैं। तो बैशफुल में ये भी लगा सकते हो कि नर्वस फील करते हैं, जब भी इंटरव्यू में जा रहे होते हैं तो वहां पर क्या रहता है, नर्वस फील कर रहे होते हैं, शर्माते हैं, लजाते हैं, बोल्डली फेस नहीं कर पाते। तो एंटोनिम करोगे तो क्या हो जाएगा, बोल्डनेस। हमें सिचुएशन को फेस करनी है कैसे, बोल्डनेस या बोल्डली फेस करनी है। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, अगला वर्ड है बी में, बॉडी, BAWDY। बॉडी का मतलब ही होता है भड़कीला होना, भद्दी तरह से ड्रेस पहने होना, उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर लोगे। या गॉडी भी कहते हैं, GAUDY। इल ड्रेप, जहां भी इल लग जाता है, इल मीन्स होता है खराब। एक वर्ड आपको मैं करा चुका हूं, आला मोड, और आला मोड का एंटोनिम करोगे तो डिमोड हो जाता है। एब्जर्डली ड्रेस पहने रहते हैं, इल का मतलब ही रहता है निगेटिव मीनिंग रहता है। तो भद्दी तरह से या भड़कीली तरह से ड्रेस पहने होना, आउट ऑफ फैशन है, आउट ऑफ फैशन या अनस्टाइलिश। स्टाइल कैसी रहती है, अन रहती है, अन लगा दोगे, एंटोनिम करोगे तो क्या हो जाएगा, फैशनेबल या फिर आला मोड हो जाएगा। इसका एंटोनिम करते हो तो आला मोड लगा देते हैं। मोड माना होता है तरीका, फैशन करने का तरीका है। भद्दी तरह से, अब यहाँ पे इल हटाओ तो क्या बन जाएगा इसका एंटोनिम, वेल ड्रेस्ड। वेल माने होता है अच्छा, जैसे वेल डन होता है, ये अपोजिट हो जाएगा इसका, वेल ड्रेस्ड और इल ड्रेस्ड। स्टाइलिश, अनस्टाइलिश, फैशनेबल और आउट ऑफ फैशन होना, उस कॉन्टेक्स्ट में लगा दोगे इसको, भड़कीला है ये। नेक्स्ट वर्ड बी में आता है बीटीट्यूड। बीटीट्यूड का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रफुल्लित है, प्रसन्न है या खुश है, उस कॉन्टेक्स्ट में लगा देते हैं बीटीट्यूड। जैसे कहा गया डिलाइटफुलनेस, इसका वर्ड लिखोगे डिलाइटफुलनेस, नाउन बना दो नेस लग जाता है। हैप्पी होना, HAPPY, हैप्पी का नाउन बना दो, क्या बना, हैप्पीनेस। और एडवर्ब बनाओगे तो हैप्पीली, ही डिड इट हैप्पीली, प्रसन्नता पूर्वक किया। ग्ली, GLEE, और ब्लिस, BLISS। ध्यान रखना ब्लिस है, ब्लेस नहीं है। ब्लेस होता है आशीर्वाद के लिए, वरदान के लिए। नेक्स्ट वर्ड लिखोगे इसमें, और इकेस्टेसी। इकेस्टेसी को बनाते हैं एडजेक्टिव तो क्या बन जाता है, इकेस्टेटिक होना। रिजॉयस कर रहे होते हैं, REJOIC। अब हैप्पी का एंटोनिम बना हो तो क्या होगा, सैड होगा। और जॉय कह सकते हो, यहाँ पर जॉय का एडजेक्टिव बनाओ तो जॉयस या फिर जॉयफुल हो जाएगा। तो जब सैड की बात करोगे तो जॉय के साथ क्या आ जाएगा एंटोनिम में, सारो। सारो आता है तो एक वर्ड आता है वू, WOE, और वू किसका पेयर चलता है, व्हील एंड वू रहता है। इसका मतलब होता है सुख और दुख होता है। जॉय एंड सारो कर दो, चाहे व्हील एंड वो कर दो, तो ये है दुख के लिए है, और ये प्रसन्नता या खुश के लिए आती हैं चीजें। तो बीटीट्यूड होता है एक्सट्रीम जॉय का फील कर रहे होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको रिलेट कर देते हैं। तो ये आपके वर्ड्स नोट करते रहना इनको, और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप व्यू करें, अपने नोट्स बनाएं, और कंपटीशन की प्रॉपर तैयारी करते रहें, ताकि आप अच्छे मार्क्स और स्कोर करके आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लो। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग एग्जाम्स। ओके।